हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 के, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस चैप्टर के हमारे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले जो लेक्चर बना चुके हैं, अगर आप उन्हें देखने जरूर देख लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो। तो जैसे पिछली वीडियो आई थी, मैंने पाकिस्तान के बारे में जाना था कि पाकिस्तान में सेना लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना। मतलब ये क्यों चेंज होता रहता है, जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है, ठीक है। बार बार वहाँ पर क्यों सैनिक शासन आ जाता है। और हमने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध देखे थे, कौन कौन से उनके संघर्ष चल रहे हैं, तो हमने पिछली वीडियो में जाना था, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में जानने वाले हैं, और बांग्लादेश के भारत के संबंध कैसे हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ठीक है ना। आप खुद भी जानते हो, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया, अलग देश बन गया, तब क्या हुआ, जो पाकिस्तान बना था वो पश्चिमी पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान बना था, ठीक है, जो मिलकर एक पाकिस्तान कहलाते थे, ठीक है ना। एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब 1971 में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान का भारत के साथ, ठीक है ना, उस युद्ध में भारत जीता। उसके बाद जो बांग्लादेश है एक स्वतंत्र देश बना, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान वो ना कहला के अब बांग्लादेश के रूप में क्या, वो एक नया देश बना, ठीक है ना। उससे पहले क्या था, वो पाकिस्तान का अंग था, ठीक है ना। वही आपको बात यहाँ पर बताई गई है कि 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में बना, ठीक है, 1971 के युद्ध के बाद। तो ये किससे बना था, ये बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से ये बना था, ठीक है ना। और अब यहाँ पर बात आती है कि 1971 में युद्ध हुआ क्यों था, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा इसी टॉपिक में, ठीक है ना। इसके कारण क्या हो, जो बांग्लादेश एक वो अलग देश बना। तो जो पाकिस्तान यहाँ कर क्या रहा था, ठीक है ना, पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जबरन मतलब जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा था, ठीक है। और यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ की जो बंगाली संस्कृति है उसको नष्ट कर रहा था, जब क्या कर रहा था, उर्दू भाषा थोप रहा था, ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है, वही भाषा यहाँ पर क्या पूरे पाकिस्तान पर थोप रहा था। क्योंकि क्या मान्यता यही थी कि भाई पूरे पाकिस्तान है, मतलब जो पाकिस्तान है वो एक ही है, ठीक है ना। बल्कि जो भाई पूरी पाकिस्तान है वो अलग है, वैसे तो नाम पाकिस्तान पड़ गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो अलग भाई बंगाली संस्कृति के, और पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग बोलते हैं और वह बंगाली बोलते हैं। तो भाई बात यहाँ पर क्या हुई कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था यहाँ पर क्या कर रहा था, अपना धौंस जमा रहा था, दबदबा बना रहा था। और पूर्वी पाकिस्तान पर क्या कर रहा था, अब वहाँ पर अपनी उर्दू भाषा ज़बरदस्ती थोप रहा था, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, वहाँ की संस्कृति को वो नष्ट कर रहा था, ठीक है ना। और इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे, ठीक है ना। मतलब कि इसका बिल्कुल सख्त विरोध कर रहे थे, ठीक है। जो इनके ऊपर ये उर्दू भाषा लादी जा रही थी, ठीक है, और इन पर दबदबा बनाया जा रहा था, तो उसके बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान के लोग, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है भाई, प्रोसेस वाइज क्या चलती रहती है, यहाँ पर विरोध बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में क्या होता है भाई, फिर इसी के कारण क्या होता है कि थोड़े लोग की डेथ भी होती है। फिर क्या करते हैं लोग, इसी डर के हमारे पलायन भी करते हैं, जिसके कारण 1971 में युद्ध भी होता है। तो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ तक समझ गए, जब इनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी ज़बरदस्ती, ठीक है, इनकी संस्कृति को खत्म किया जा रहा था, तो लोगों ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई, ठीक है। मतलब कि क्या था कि भाई जो राजनीतिक अधिकार होते हैं हर व्यक्ति के, वो भी क्या है हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, राजनीतिक सत्ता की ये मांग कर रहे थे समुचित, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि पश्चिमी पाकिस्तान है तो वहीं के जो लोग हैं वो राजनीतिक में भाग लेते रहे, राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी रहे, ठीक है। पूरी पाकिस्तान के लोग भी क्या है, उन्होंने मांग उठाई राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की, ठीक है, अपनी भी हिस्सेदारी की उन्होंने मांग उठाई। और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में भी अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान ने किया, ठीक है ना। जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो प्रभुत्व कायम था, ठीक है ना, पूरी पाकिस्तान को मतलब अपना दबदबा बना रहा था वहाँ पर, तो इसके खिलाफ जन संघर्ष किया, ठीक है। किसने किया, शेख मुजीब उर रहमान ने किया, ठीक है ना। आगे इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्यों कर लिया जाता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना आगे। तो 1970 के चुनावों में शेख मुजीब उर रहमान की नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिले, ठीक है ना। तो 1970 में क्या होता है, चुनाव होते हैं, ठीक है ना।
तो उसमें क्या होता है इनको कि इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, क्या पार्टी का नाम क्या है इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इनको क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिलती है, ठीक है ना, मतलब कि सारी सीटों पे ये इनको वोट मिलते हैं, ठीक है, विजय इनको मिलती है। उसके बाद क्या होता है, अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए, अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, ठीक है ना। मैं देखो अब अवामी लीग क्या हुआ इसमें, देखो पूरी पाकिस्तान में जितनी भी सीटें थी, ठीक है ना, उस पर सभी विजय पा ली। अब हुआ क्या भाई, अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान भी शामिल है यहाँ पर, ठीक है ना, तो संपूर्ण पाकिस्तान के प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, ठीक है। जो संविधान सभा प्रस्तावित होने वाली थी उसमें बहुमत हासिल किसको हो गया, अवामी लीग को, ठीक है ना। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, ठीक है भाई, पूरा प्रभुत्व कायम था किसका, पश्चिमी पाकिस्तान का, ठीक है। तो भाई सरकार पर भी क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, है ना। और सरकार ने सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, मतलब जो प्रस्तावित होने वाली थी इसको आहूत करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। और शेख मुजीब उर रहमान को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर गिरफ्तार क्यों हुए, क्योंकि उनको भाई संपूर्ण बहुमत हासिल हो गया, ठीक है, संविधान सभा को आहूत भी नहीं किया गया। और क्या हुआ भाई, शेख मुजीब उर रहमान को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के एक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, ठीक है। जनरल याहिया खान उस टाइम क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में शासन कर रहे थे, जो एक सैनिक शासन है, ठीक है ना, आपको बताया था पिछली जो पाकिस्तान के बारे में बताया था। तो जनरल जो याहिया खान थे ये इनका सैनिक शासन चला रहे थे। तो जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में क्या हो रहा था भाई, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था, ठीक है। बंगाली जनता क्या भाई विरोध कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। तो जनरल याहिया खान का यहाँ पर शासन था, उसने क्या किया, पाकिस्तानी सेना की सहायता से बंगाली जनता के जो आंदोलन था उसको कुचलने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है। और इससे क्या हुआ भाई, हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, ठीक है। जो बंगाली जनता है, जो पूरी पाकिस्तान की जनता है, इसके कारण क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए पाकिस्तानी सेना के हाथों, है ना। और पूरी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। अब यहाँ शुरू होती है भाई पाकिस्तान की खतरे की घंटी। और जो बांग्लादेश है यहाँ से उसकी स्वतंत्रता की, मतलब एक अलग स्वतंत्र देश बनने की उसकी जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, ठीक है ना। जब क्या होता है, पूरी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए, ठीक है, मतलब कि प्रवास कर रहे थे। और भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जो लोग थे वो प्रवास करने लग गए। अब भारत में खुद इतनी जनसंख्या है, उनको तो संभाला जा नहीं रहा, अब इनको और कैसे संभाले, वही समस्या तो थी, ठीक है ना। अभी से कैसे निपटा जाए। तो भारत की सरकार ने पूरी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी, ठीक है ना। अब सैन्य सहायता दी इसका मतलब युद्ध छिड़ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप होता क्या है, इसके फलस्वरूप होता क्या है, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। और आगे क्या होता है, युद्ध की समाप्ति पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई, ठीक है ना। हुआ क्या, हमारा जो प्यारा भारत है वो जीत गया और जो पाकिस्तान था उसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है ना, भारत के डर से। और जो किसका परिणाम क्या निकल कर आया, पहला तो भारत जीत गया और दूसरा जो पूरी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में क्या वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है ना। स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया, ठीक है ना। क्या क्या बताया मैंने आपको, इन 3 वर्डों में काफ़ी क्या भाई ताकत होती है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म को क्या मान्यता देना, लोकतांत्रिक देश, ठीक है, लोगों द्वारा बनाया गया शासन, मतलब लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति इसमें होते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई राजतंत्र वगैरह नहीं होता है कि कोई भी अपना पद खुद ही ग्रहण कर लेगा, लोगों द्वारा चुने जाते हैं इसमें व्यक्ति, लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और समाजवादी देश, ठीक है, समाजवादी यानी जहाँ पर लोगों के कल्याण की बात की जाती है, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट बात तो कुछ होती ही नहीं है। तो ऐसे देश का क्या घोषित किया बांग्लादेश ने अपने आप को, ठीक है ना, हमारा जब उसका संविधान पहला बना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे आया, मतलब कि जब जब पूरी पाकिस्तान था उसके बाद क्या हुआ, जब बांग्लादेश बना तो उसने क्या लोकतंत्र देश बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया और समाजवादी देश अपने आप को घोषित की। अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं। तो पहले हम सकारात्मक संबंध की बात करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में, फिर हम नकारात्मक संबंध की बात करेंगे।
तो पहला क्या है, तो पिछले 10 वर्षों में अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। मतलब कि अगर हम 10 वर्षों की बात करें, पिछले 10 वर्षों में, मतलब कि एक दशक की हम बात करें, ठीक है, पिछले एक दशक की बात करें, तो अधिक संबंध का काफ़ी मजबूत हुए हैं, ठीक है ना। और बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। क्या बताया मैंने आपको, बांग्लादेश जो है भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। अब ये पूर्व चलो नीति क्या है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्व चलो नीति है क्या, ठीक है ना। तो इसके साथ जो भारत था, ठीक है, इसने क्या करा कि जो पूर्वी साइड के जो देश हैं, ठीक है ना, तो उनसे क्या आर्थिक संबंध सुधार करने की यहाँ पर उन्होंने बात की, ठीक है। तो बांग्लादेश भी क्या इस नीति का हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे कि आसियान के देश हो गए, वियतनाम, कम्बोडिया वगैरह, तो जो आसियान के देश हो गए, जो पूर्वी साइड के जो देश हो गए, उनसे आर्थिक संबंध सुधारने की इस नीति में बात करता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता, डिटेल में जानना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ओके। अब आगे हम बात करते हैं, तो भाई आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है ना, सुनामी हो गया, बाढ़ होगी और भूकंप वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या भाई हानि भी होती है, ठीक है, जनहानि होती है। तो आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा को मैनेज करने और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है ना। और दोनों के बीच में व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या थे कुछ सकारात्मक मैंने आपको संबंध बताया भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब हम बात करते हैं नकारात्मक संबंध की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो हमने सकारात्मक तो देख ही लिया भाई, अब दूसरा पहलू यानी नकारात्मक संबंध देखते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है, ठीक है। जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके जल में हिस्सेदारी को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद है कि भाई भारत ज़्यादा जल ले लेता है या बांग्लादेश ज़्यादा क्या कर लेता है, जल ले लेता है, ठीक है, इन नदियों में से। तो इस प्रकार से क्या दोनों के बीच में मतभेद है। भारत में अवैध आप्रवास को लेकर भी क्या है, दोनों के बीच में मतभेद है, ठीक है। जब भाई बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भाई क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, आप्रवास, ठीक है, होता है उत्प्रवास, होता है आप्रवास, ठीक है ना। आप्रवास में क्या होता है कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं दूसरे देश की तरफ, ठीक है ना। आप्रवास, मतलब आना, ठीक है। और उस प्रवास यानी कि उस देश से दूसरी जगह, उस जगह से जहाँ पर आप रह रहे हो दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है ना। तो भारत में अवैध आप्रवास को लेकर क्या है, दोनों के देशों के बीच में मतभेद है। और अगला क्या है कि भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद का बांग्लादेश की ज़मीन से फैलना, ठीक है। अब जो भारत क्या है विरोध करता है आतंकवाद का, वो कहाँ से फैल रहा है, बांग्लादेश की ज़मीन से फैल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी क्या दोनों देशों के बीच में संबंध क्या है, बेकार हैं, इस मतभेद हैं, ठीक है, विवाद हैं। और सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना, ठीक है ना। मतलब कि जो सेना है उसको अपने हिस्से से होकर, मतलब अपने देश से होकर जाने ना देना, अपने रास्ते से जाने ना देना, ठीक है। कहाँ पर, पूर्वोत्तर तरफ, पूर्वोत्तर साइड जाने ना देना सेना को। और म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना। मतलब कि भाई जो म्यांमार है भारत के लिए क्या करता है, प्राकृतिक गैस निर्यात करता है, तो उसको अपने इलाके से जाने ना देना, अपने इलाके से होकर जाने ना देना, ठीक है। ये बांग्लादेश से का जो भारत इसका विरोध करता है, ठीक है ना। दोनों को लेकर के मतभेद है। मैंने कुछ आपको क्या बताया, ये नकारात्मक संबंध बताए, कुछ विवाद चल रहे हैं दोनों के देशों के बीच में, तो जो क्या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो ये थी भाई हमारी आज की वीडियो, को कैसी लगी, ठीक है ना। आप कमेंट्स में जरूर बता देना, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, तो भाई जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, जो फीडबैक है वो जरूर दें, ठीक है ना। और आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। आपको यहाँ पर कुछ भी पूछना होगा मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन समझना हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरे से यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।